गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले क्लास में हमने कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा था कि कॉर्डेट्स जो होते हैं वो जनरली जो रहते हैं वो क्या होंगे, किस टाइप के होते हैं, उनकी स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं। तो जैसे हमने क्या कहा था, कॉर्डेट्स जो होंगे जनरली उनकी, ये डिफरेंस मैंने नोट्स में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बता के फिर हम ओरिजिन और इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं जनरली उनमें जो सममिति होती है, सममिति या हम कहते हैं सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री होती है। इसके बारे में डिटेल में मैं फर्स्ट ईयर में बता चुकी हूँ। मेटामेरिज्म या विखंडन जो होता है, इनमें ट्रू मेटामेरिज्म होता है। ठीक है, हर कॉर्डेट में जनरली जो रहेगी एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जनन स्तर वाले, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। इनमें सीलोम जो होती है वो क्या होगी, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड बताया था, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, इन सब के बारे में पता ही है, पहले क्लास में बता चुकी हूँ। नोटोकॉर्ड जो होगी इनके लाइफ के किसी न किसी टाइम में ज़रूर प्रेजेंट होती है, जो बाद में जाके वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। ठीक है, इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो ट्यूब्यूलर या नलिका युक्त होगा, हॉलो खोखला होता है, और जो होगा कहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड पर, ये हमने उस दिन बताया हुआ था। ठीक है, इनमें जो नर्व कॉर्ड होती है वो कहाँ होगी, डॉर्सल साइड पर, सिंगल, विदाउट गैंग्लियाज या गुच्छिकाओं के। ठीक है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार मतलब जो ब्लड होगा वो आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज इनमें ही फ्लो करता है। ठीक है, मतलब ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करेगा। इनमें हीमोग्लोबिन जो रहता है वो आरबीसी में रहेगा। ठीक है, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड रहता है, जिसमें पूरा एक उत्सर्जन तंत्र रहेगा। डॉर्सल ब्लड वेसल्स जो रहती हैं वो जनरली, जो डॉर्सल ब्लड वेसल उस दिन बताया था, इसकी स्थिति डॉर्सल साइड पर, और इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो बैकवर्ड होता है, पीछे की तरफ। इनका रेस्पिरेशन जो जनरली जितने भी कॉर्डेट्स रहते हैं या तो गिल्स के द्वारा या लंग्स के द्वारा होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो जनरली जो रहेगा सेक्सुअल होता है। ठीक है, बहुत रेयरली एसेक्सुअल, जनरली मेनली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। पुनरुद्भवन या रीजनरेशन मतलब क्या हुआ, अपने ही कटे हुए ऑर्गन को फिर से बनाने की क्षमता ये बहुत कम में होती है। जैसे सुना होगा, छिपकली की टेल अगर कट जाए तो वापस आ जाती है। तो ये जो रीजनरेशन की पावर बहुत कम होती है कॉर्डेट्स में, और इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा या तो ये वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं और कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं। तो ये कॉर्डेट्स हो गए, इसलिए हम पूरा पेपर ही कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आपको कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स तुम लोगों को पढ़ना है। तो कॉर्डेट क्या होते हैं और वर्टिब्रेट उसमें क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स की उत्पत्ति। ये तुम लोग के उसमें सिलेबस में एक पार्ट है। तो जनरली जो इसकी उत्पत्ति थी ये कहाँ हुई, कॉर्डेट्स जो थे वो शुरुआत में हम क्या कहते हैं कि कोई भी, किसी भी एनिमल की उत्पत्ति अपने प्रीवियस एनिमल से होती है। मतलब कॉर्डेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, नॉन कॉर्डेट से या इनवर्टिब्रेट से। तो जब इनवर्टिब्रेट, पता ही अभी तक हमने एनेलिडा तक पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, और तुम लोगों ने लोअर कॉर्डेट भी पढ़े हुए हैं। तो एनेलिडा की जो लोअर जो कॉर्डेट्स हैं वो कॉर्डेट्स इनवर्टिब्रेट से, वो जनरली इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं। तो पहले के जो कॉर्डेट्स, जब स्टार्टिंग में कॉर्डेट बनना शुरू हुए, मतलब कॉर्डेट जैसे कैरेक्टर आना शुरू हुए, तो बहुत सॉफ्ट बॉडी के थे। सॉफ्ट बॉडी के थे तो उनके फॉसिल्स ही नहीं मिल पाए क्योंकि उनका शरीर नष्ट हो गया। तो अब जैसे जैसे आगे उनका डेवलपमेंट, नेक्स्ट एक स्टेज आई जिसमें कॉर्डेट्स थोड़े से, उनकी बॉडी जो कवर था, वो बॉडी कवर वो थोड़ा सा हार्ड होने लगा। तो जब इस स्टेज पर जब वो कुछ ऐसे कॉर्डेट जो अलवणीय जल, ठीक है, सॉल्टी वाटर में आने लगे, तब उनमें क्या हुआ, उनके फॉसिल्स मिलना शुरू हुए।
तो ये जनरली जो कॉर्डेट के फॉसिल हैं वो पैलियोजोइक एरा के ऑर्डोविशियन पीरियड के मिले हुए हैं। तो उसी के बेस पर हमने जो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट है वो इसी बेस पे किया है। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, परंतु जनरली जो हम कहते हैं सबसे पहले एंड जो होता है, स्टार्टिंग जो कॉर्डेट्स की होती है वो कहाँ से होती है? हेमिकॉर्डेट से। हेमिकॉर्डेट के पहले क्या आते हैं? एनालिड्स। तो जनरली एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा। एनालिडा के बाद में ये लोअर इनवर्टिब्रेट हो गए। तो एक थ्योरी दी गई कि एनालिडा और हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा कौन से हैं? पहले कॉर्डेट्स, तो मतलब जिनमें बिल्कुल कॉर्डेट जैसे स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए, पहले आए। तो हेमिकॉर्डेटा और एनालिडा की एक क्योंकि हम किसी भी बेस, अगर हम किसी की उत्पत्ति बताते हैं तो हम सिमिलरिटी देखते हैं, समानता देखते हैं कि इनकी समानता किससे है। तो पहले एनालिडा से देखी गई, क्योंकि हेमिकॉर्डेट का एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस, नाम सुना ही होगा और देखा भी है उसको, उसकी फोटोग्राफ्स तुम लोगों ने बनाए भी हुए हैं। तो बेलेनोग्लॉसस जो है उसमें ऊपर सेगमेंटेड बॉडी होती है, एनालिडा में भी होती है, ठीक है। उनमें बायलेटरल सिमेट्री तो उनमें भी होती है। तो ये क्या हुआ? सीलोम होती है दोनों में, बट कई कैरेक्टर्स जो थे वो एनालिडा से नहीं मिलते थे। तो इस बेस पर साइंटिस्ट उस चीज़ से एग्री नहीं हुए। तो इसमें जनरली दो थ्योरीज हैं, एक एनालिड थ्योरी और एक है इकाइनोडर्म थ्योरी। तो दोनों थ्योरीज के बारे में मैंने नोट्स में भी तुम लोगों को दिया है, पढ़ के और फिर उससे समझ लेना। तो सेकंड जो थ्योरी है वो इकाइनोडर्म थ्योरी। इकाइनोडर्म थ्योरी जो है वो इकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड है। मतलब हम क्या कहते हैं? एनालिडा, लोअर इनवर्टिब्रेट, इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के बाद जस्ट जो एनिमल आएंगे वो होंगे हेमिकॉर्डेटा, मतलब फर्स्ट कॉर्डेट। तो हेमिकॉर्डेटा को जैसे हम कहते हैं कि पॉरीफेरा की उत्पत्ति किससे हुई? प्रोटोजोआ, मतलब वो सिंपल थे प्रोटोजोआ, उनमें एक सिंगल सेल, उनकी कई सिंगल सेल मिलके धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर पॉरीफेरा, फिर उनसे एडवांस सीलेंटेटा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वो अपने पहले वाले से ही उत्पन्न हुआ। तो इस थ्योरी को माना गया कि हेमिकॉर्डेटा की उत्पत्ति इकाइनोडर्मेटा से हुई, क्योंकि जस्ट इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आते हैं? हेमिकॉर्डेट्स। तो इकाइनोडर्मेटा में जो इनका इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा, अब ये देखो ये शॉर्ट में मैंने इसको बताया हुआ है, ऑरिक्यूलेरिया लार्वा ऑफ इकाइन। मतलब इसमें भी हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर में तो बहुत डिफरेंस है। इकाइन जो है बेलेनोग्लॉसस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? वर्म लाइक, और इकाइनोडर्मेटा का जनरली फिश लाइक। तो ये जो इनके क्या किया? इनके लार्वा देखे, लार्वा के जो कैरेक्टर हैं वो बहुत कुछ मिलते हुए हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का जैसे बाइपिनेरिया या ऑरिक्यूलेरिया लार्वा, और हेमिकॉर्डेटा का टॉर्नेरिया लार्वा, दोनों के जो लार्वा थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, उनके सीलियरी बैंड सेम थे, उनका गिल्स स्ट्रक्चर, उनमें जो बॉडी का स्किन के जो लाइंस होती हैं वो सेम थी। तो उस बेस पर इन्होंने जो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट है वो क्या है? ऑरिक्यूलेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म। इनसे हेमिकॉर्डेट का लार्वा, वो टॉर्नेरिया लार्वा, वो उसमें चेंजेस हुए और वो ये बना। इससे आगे जाके ट्यूनिकेटा, अभी मैं बताऊंगी ट्यूनिकेटा, जो हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा के बाद में जो आते हैं यूरोकॉर्डेट्स। तो यूरोकॉर्डेट का जो लार्वा है वो ट्यूनिकेट्स, अभी हम क्लासिफिकेशन में बताएंगे तब समझ में आ जाएगा, ये ट्यूनिकेट्स लार्वा। तो हेमिकॉर्डेटा से ट्यूनिकेटा और एडवांस, और ब्रैंकियोस्टोमा, इसी का जो एडल्ट रहेगा वो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, इन्हीं से आगे जाके फिशेस, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रेकोडर्माए फिशेस होती हैं, ऑस्ट्रेकोडर्माए फिश, ऑर्डोविशियन एरा, यही बताया था अभी कि ये क्या है? पैलियोजोइक एरा के ऑर्डोविशियन पीरियड में ये प्रोड्यूस हुए। तो ऑस्ट्रेकोडर्माए फिशेस जो ऑस्ट्रेकोडर्म एरा में थी, ये क्या हुई? इन्हीं से आगे जाके टेट्रापोड बने। तो
एक तरीके से अभी इसी के साथ में मैं क्लासिफिकेशन भी बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन विद कैरेक्टर्स नोट्स में दिया हुआ है, तो उससे देख लेना। अभी समझने यहाँ से समझ लेते हैं। कोऑर्डेटा का मैंने कैरेक्टर, ये सारे विद कैरेक्टर क्लासिफिकेशन नोट्स में है। तो कॉर्डेट्स जो है, अब ध्यान से समझो, तुम लोगों को जो पढ़ना है वो वर्टिब्रेट्स के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स जो हैं उनके हमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पता ही है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लेट्स, लाइफ के किसी न किसी टाइम में ये प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो कॉर्डेट्स जो हैं वो लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट, जैसे हमने पढ़ा था अभी तक इनवर्टिब्रेट, लोअर इनवर्टिब्रेट और हायर इनवर्टिब्रेट, वैसे ही लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट, कॉर्डेटा को भी पूरा का पूरा दो पार्ट में डिवाइड किया है, निम्न कशेरुक और उच्च कशेरुक, जिनमें सिंपल कैरेक्टर थे लोअर कॉर्डेट। इन्हीं को हम कहते हैं एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा मतलब क्रेनिएटा, क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, ना तो सिर होता है ना ब्रेन होता है, ठीक है, तो न जॉज होते हैं, तो इस टाइप का जो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता ये कहलाते हैं एक्रेनिएटा। लोअर कॉर्डेट्स को हम एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा का बताया ही था पिछली बार। प्रोटोकॉर्डेट्स कौन से होते हैं? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं होती पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो क्या हुआ, ये हो गए लोअर कॉर्डेट्स, ठीक है। इन लोअर कॉर्डेट में देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है हेमिकॉर्डेटा। यही हमने ओरिजिन पढ़ा कि इकाइनोडर्मेटा जो इन्वर्टिब्रेट के एंड में आता है, लास्ट इन्वर्टिब्रेट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में चेंजेस हुए उनका, और चेंजेस होके एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर हुआ, वो कहलाता है जो बेलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेट। तो देखो जस्ट इकाइनोडर्मेटा इनवर्टिब्रेट के बाद में जो पहला फाइलम आया है ये हेमिकॉर्डेटा, ये कहलाते हैं, इसको डिवाइड किया हुआ है, ये हैं सब फाइलम्स, ठीक है। तो फर्स्ट सब फाइलम जो है वो हेमिकॉर्डेटा हो गया। हेमिकॉर्डेटा हाफ कॉर्डेटा, मतलब कुछ तो इनवर्टिब्रेट जैसे कैरेक्टर हैं, कुछ कॉर्डेट जैसे कैरेक्टर हैं। तो पहला जो कॉर्डेटा सबसे लोएस्ट है हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद अब क्या हुआ, एनिमल्स में नोटोकॉर्ड बनना शुरू हुई। ये नोटोकॉर्ड जो टेल रीजन, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेटा, फिर आ गया यूरोकॉर्डेटा और इसको कहते हैं ट्यूनिकेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा मतलब ऐसे कॉर्डेट जिनके टेल में नोटोकॉर्ड थी, तो ये, और ट्यूनिकेटा मतलब उनकी जो बॉडी थी वो एक ट्यूनिक, एक थैले जैसी स्ट्रक्चर में बंद थी, ट्यूनिक कवच, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो थैले लाइक बॉडी होती है ट्यूनिकेटा, या उनको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, हेमिकॉर्डेटा से नोटोकॉर्ड बनते बनते टेल रीजन से फिर हेड रीजन तक पहुंच गई, ये कहलाते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मतलब सिफेलिक, ब्रेन, ब्रेन नहीं होता बट पूरी बॉडी में लेंथ में इनके नोटोकॉर्ड होगी। तो ये क्या हुए, ये देखो लोअर कॉर्डेट्स में आपके आते हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, जो तुम लोग पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास सेकेंड ईयर में, ठीक है। ये लोअर कॉर्डेट्स हमने पढ़ लिए हैं सेकेंड ईयर में। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको वर्टिब्रेट्स थर्ड ईयर में, जो लोअर कॉर्डेट और ये है हायर कॉर्डेट। हायर कॉर्डेट को ही हम कहते हैं क्रेनिएटा, ठीक है, जिनमें क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है पर जॉज अभी भी नहीं है। इसमें कुछ एनिमल्स में जॉज प्रेजेंट हैं, कुछ में नहीं है। तो ये तीन सब फाइलम ये हो गए, 1, 2, 3 और फोर्थ हो गया वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो हायर कॉर्डेट्स या क्रेनिएटा को हम, हायर कॉर्डेट को हम वर्टिब्रेटा में डिवाइड करते हैं,
ये वर्टिब्रेटा कौन से एनिमल हो गए जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। अभी तक वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी, नोटोकॉर्ड थी, अब नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल गई। तो हायर कॉर्डेट्स कौन से हो गए जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, और ये वर्टिब्रल कॉलम जिनमें प्रेजेंट है उनको भी दो ग्रुप्स में डिवाइड, दो डिवीजन में डिवाइड किया है, इग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। इग्नेथा, इसको ध्यान रखना, इसका मतलब होता है ग्नेथो मतलब जॉज, ए मतलब विदाउट। तो ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉज नहीं थे इग्नेथा, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉज प्रेजेंट थे ये कौन से हो गए, ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो इसी ग्नेथोस्टोमेटा में अब देखो, इसमें यहाँ तक सिफेलोकॉर्डेट थे, ये सिफेलोकॉर्डेट भी जनरली कैसे हो गए थे, अब फिश जैसे बनना शुरू हो गए थे। अभी तक कैसे थे, ये देखो हेमिकॉर्डेट वर्म लाइक, ये थैले लाइक, सेक लाइक, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस पढ़ा था याद है, और सिफेलोकॉर्डेटा ये जनरली इसके कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए हैं। अब जो हमारे वर्टिब्रेट्स में मतलब फिशेस लाइक एनिमल शुरू हो जाएंगे, तो इसमें पहले आते हैं प्लेकोडर्माए, ये एक्सटिंक्ट फिशेस होती हैं। फिर ये जो आएंगी इसमें हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, पहले आती हैं कौन सी, प्लेकोडर्माए और ऑस्ट्रिक्थीज। इसका जो मेन कैरेक्टर रहेगा, जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनका, इनको हम कहेंगे, जो नाम सुना होगा तुम लोगों ने, एक पेट्रोमाइजोन। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर जनरली हम जो कहते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माए, ठीक है, और साइक्लोस्टोमेटा। ये हमें अब पढ़ना रहेगा, इतना पोर्शन, मतलब जो अब तुम लोगों के पोर्शन सिलेबस का है वो है ये पोर्शन। तो इसमें हम पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन, ये सारा पढ़ेंगे, जिनके क्या था, माउथ में एक सकर लाइक स्ट्रक्चर था, उससे वो क्या करते हैं, अपने उससे प्रेडेटर, प्रे से चिपक जाते हैं, और प्रेडेटर से चिपक के और उसके ऊपर फिर वहाँ से अपना ब्लड सक करते हैं। तो ये जनरली इसमें आते हैं इग्नेथा विदाउट जॉज, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। ग्नेथोस्टोमेटा जो रहेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं हम, मतलब विद जॉज वाले, इनमें आपके आ जाते हैं फिशेस, पाइसिस मतलब फिशेस, और दूसरा आ गया आपका टेट्रापोडा। ठीक है, पाइसिस मतलब फिशेस, इसमें आप कहेंगे प्लेकोडर्मा है, वो फिशेस एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आई कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, ऐसी फिशेस जो जिनका एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना हुआ था। उसके बाद बोनी फिशेस मतलब जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ था। तो सबसे पहले ये बिल्कुल इसी वे में याद करना है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोसेफेलोकॉर्डेटा, फिर आपके आते हैं ऑस्ट्रिकोडर्माए, फिश लाइक, दूसरे पे डिपेंडेंट वर्टिब्रेट्स, साइक्लोस्टोमेटा, माउथ में एक सर्कुलर सक्शन करने वाली एक एपरेटस प्रेजेंट होता है, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। इसके बाद आती हैं फिशेस। फिशेस में भी पहले प्लेकोडर्माए फिश जो एक्सटिंक्ट हो गई, इनके डिटेल हर एक का एक एक एनिमल हमें पढ़ना है। और उसके बाद कॉन्ड्रिक्थीज, इसमें हम पढ़ेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में क्या डिफरेंस होता है, और कौन कौन सी फिशेस, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं, ये डिटेल आगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें पूरा डिटेल में इस पूरे में पढ़ना है। फिशेस हो गई, तो पूरे के पूरे ग्नेथोस्टोमेटा या जॉ वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको फिशेस और टेट्रापोड्स में डिवाइड किया हुआ है। ये फिशेस, ठीक है, प्लेकोडर्मा है, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, और टेट्रापोडा जो होते हैं, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर। तो फिशेस के बाद क्या आते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक
ठीक है। तो ये टेट्रापोडा में ये 4 क्लासेस आ जाएंगी। तो फिशेस, हम एक फिशेस का ग्रुप बना देते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी फिशेस पर, पाइसेस पर है, ठीक है। और जो सेकंड जो यूनिट है फिर उसमें एक में रेप्टाइल्स, उससे रिलेटेड हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो उसके जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, इतना। और फिर लास्ट जो 5th यूनिट है वो इवोल्यूशन की है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो तुम लोगों को नोट्स में दिया हुआ है, ध्यान से उसको लिख लेना, या जैसे भी हो उसको पूरा विद कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये पूरा पढ़ना है, ठीक है।